भक्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर इंद्रपुत्र बाली का अंत किया था। जब बाली ने भगवान श्री राम से बिना कारण अपने अंत का कारण पूछा, तो भगवान श्री राम बाली को ये आश्वासन देते हैं कि द्वापर युग में जब वो मानव रूप में अवतार लेंगे, तब वो यानी बाली एक बहेलिये के रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जब गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप धारण कर योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तभी वहां से जरा नाम का एक बहेलिया गुजर रहा होता है, जो भगवान के लाल चमकते तलवे को हिरण का मुख समझकर एक बाण चला देता है। जरा को जब ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण हैं, तो उसे अपने किए पर बहुत दुख होता है। हे प्रभु, मुझसे अज्ञानता में बहुत बड़ा अपराध हो गया, अतः मुझे इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दे। जरा, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। यद्यपि इस नियति की पट कथा तो त्रेता युग में पहले ही लिख दी गई थी, जो आज तुम्हारे हाथों पूर्ण हुई है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम्हारा अंत ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर किया था, जो कि युद्ध भूमि के नियम के सर्वथा विपरीत था। अतः तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। जरा बहेलिया दुखी मन से घायल भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर चला जाता है और कुछ समय बाद श्री कृष्ण मानव रूपी नश्वर देह का त्याग कर परमानंद के साथ स्वधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जब ये बात पांडवों को ज्ञात हुई, तो वो सभी द्वारका आकर भगवान श्री कृष्ण की देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में शरीर तो जल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता है। ये देखकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे पर बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचता है। उस समय मालवा राज्य में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसकी राजधानी अवंतीपुर थी। जो स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे, वो सदैव ही भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा रखते थे।